हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 10 का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करते हैं ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता भी है। ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में भी मिल जाएगा, शॉर्ट वाले क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे अलजेब्रा से टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि ये अलजेब्रा चल भी रहा है। पूरा टोटल आपको हम बता दें 4 चैप्टर तक आप कंप्लीट कर लेंगे तो 18 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन रहेगा, कैसे इसका गुणनखंड करते हैं गुणनखंड विधि से इसका हम लोग मूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्या गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर दिया है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखो गुणनखंड करने से पहले यहाँ पर देख रहे हो गुणनखंड पूछा है, तो गुणनखंड विधि जो होता है सबसे पहले जो लास्ट वाला जो होता है जिसको हम लोग अचर पद मानते हैं, तो इसमें 10 अचर पद है और जो x स्क्वायर है उसका जो गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक का मतलब जैसे ऐसे दे दिया 2x स्क्वायर, तो इसमें 2 जो है वो इस x स्क्वायर का गुणांक है। तो उस तरह इसमें कोई भी क्या है संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पर 1 हम मान सकते हैं। जैसे मान लो 2 लिखा है तो 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, उसी तरह यहाँ पर 1 हो सकता है, तो 10 एकम 10 हो जाएगा। तो सोचो कि 10 गुणा 1 मतलब पहले इस अचर पद का और x स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसमें गुणा कर लेते हैं, तो 10 एकम कितना आ गया 10। अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का मतलब है 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, जोड़कर या तो घटा करके, बीच वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो 5 दुना के क्या होता है 10, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 दुना के 10, 5 गुणे आ जाएगा 2, मतलब कि गुणा करने पर वही संख्या मिलनी चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमें 3 मिलना चाहिए। तो 5 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा 3 मिल जाएगा, तो ये 5 माइनस 2 हम यहीं पर रख देंगे। ठीक है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 माइनस 2 यहाँ पे रख दो, और यहाँ पर क्या x है उसको रख दो, माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे और x का भी गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 0। इसमें से और इसमें से कॉमन करेंगे, तो x जब कॉमन करेंगे तो ये x माइनस कितना हो जाएगा 5, अब प्लस यहाँ से अगर हम 2 कॉमन करें तो ये 2 हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा 5। ठीक है फिर उसके बाद हो जाएगा 0। इन दोनों में से फिर हम कॉमन करेंगे x माइनस 5 को। ठीक, और यहाँ से जब x माइनस 5 सोचो निकलेगा, जब यहाँ पर क्या बचेगा x को लिख लिया जाएगा, और यहाँ से x माइनस 5 निकल जाएगा तो प्लस करके क्या बचेगा 2 बराबर 0। अब सोचो अगर हम x माइनस 5 बराबर 0 करें तो 0 करने का तरीका ये है कि x बराबर जब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में कितना हो जाएगा 5। ये x माइनस 5 बराबर 0 किस लिए हुआ है, इसलिए 0 हुआ है क्योंकि x माइनस जो 5 है ये गुणा के रूप में है, तो इसको अगर हम यहीं पर रहने दें, इसको उधर भेजेंगे तो 0 बटा में ये हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इस सेकेंड वाले में हम क्या करेंगे, इसको उस साइड भेजेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा, और x बराबर ये प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है मूल है। और एक चीज और याद रखना, जैसे अगर मान लो द्विघात समीकरण है, मतलब 2 घातों वाला समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में क्या होगा, जैसे x स्क्वायर है ना तो इसके 2 मूल मिलेंगे, जैसे एक अल्फा मान लेते हैं दूसरा बीटा मान लेते हैं। अगर x क्यूब है तो इसके 3 मूल मिलेंगे। ठीक है, 3 मूल। अगर x पावर 4 है तो उसके 4 मूल मिलेंगे, इतना याद रखना। अगर x का घात जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है तो उसका जो मूल मिलेगा वो सिर्फ 1 मिलेगा। जैसे x माइनस 5 है, इसके इक्वल में क्या है 0, तो x को जब हम यहाँ से 5 को ट्रांसफर करेंगे तो 5, तो x था, तो x का मूल कितना मिला 5। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद वहां से सेकेंड वाला क्वेश्चन है सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 6 बराबर है 0। ठीक है, तो हम बताएं कि जब जो अचर पद होता है उस अचर पद का और x स्क्वायर में जो गुणा किया गया है उसमें दोनों में पहले गुणा करते हैं, तो यहां से हो जाएगा 6 गुणे 2, 6 दुना के 12। अब 12 का हम गुणनखंड करते हैं और बीच वाला ये संख्या आनी चाहिए, तो इसमें जो संख्या है x का जो गुणांक है वो सिर्फ 1 है, तो 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 तिहाई 12 होता है, और 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहां से रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस लिखेंगे 4x माइनस में 3x माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। अब हम देखेंगे कि जो चेंज किए हैं 4x माइनस 3x, तो 4x में से 3x जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ x आएगा। ठीक है, अब 2 का पेयर बनाते हैं, मतलब 2 यहां से 2 यहां से, 2 का जब पेयर बनाते हैं तो यहां से मिलेगा हमें क्या 2, कॉमन x भी कॉमन हो सकता है,
जो नंबर हम कॉमन करते हैं उसी से अंदर गुणा कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 2x² है, यहाँ पे जो कॉमन किए उसी से गुणा कर देते हैं, तो भाग दे देते हैं, तो यक्स से यक्स कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, बस एक ही यक्स यहाँ से बच जाएगा। तो यहाँ से यक्स मिलेगा, प्लस करेंगे, 2 से 4x में डिवाइड करते हैं, तो जब 4x में करेंगे तो 4x बटा कितना होगा, 2x, तो यक्स से यक्स पूरा कट जाएगा, 2 दूना के 4, यहाँ पर आता है 2। और हमेशा जो हम कॉमन करते हैं इसी हिसाब से कॉमन करेंगे कि उससे दोनों क्या हो, कट जाए। अब यहाँ पर -3 यहाँ पर कॉमन करते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा, बस बचेगा यक्स। अब माइनस भी कॉमन किए तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6 बराबर 0। फिर बनाते हैं पेयर यहाँ से इसका, तो जब यक्स प्लस 2 कॉमन करेंगे, यक्स प्लस 2, तो यहाँ पर जब ये कॉमन हो गया, कॉमन का मतलब है कि उसी से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे ये चीजें कट जाएंगी, क्या बचेगा, 2x बच जाएगा। अब माइनस ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -3 बराबर 0। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, जैसे इसको सॉल्व किए उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो यक्स प्लस 2 बराबर एक बार 0 ले लेंगे, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, उधर ट्रांसफर करेंगे तो -2, और फिर यहाँ से 2x - 3 है बराबर क्या है, 0, तो 2x बराबर इसको उधर करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब ये गुणा के रूप में है, तो यक्स बराबर निकालेंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरह आप लोग गुणनखंड कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो पहला जो क्वेश्चन था उसका 3rd वाला जो ये क्वेश्चन है, रूट वाला, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहे। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, लास्ट तक देखते रहना। ये अंडर रूट कितना है, 2x² है, प्लस 7x है, प्लस 5 अंडर रूट में 2 = 0। ठीक है, प्रोसेस सेम वही रहेगा जो 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा से रूट है तो थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पर क्या करना, पहले हम इसका गुणा करेंगे इसके गुणांक में। ठीक है, तो क्या है, अंडर रूट में 2 है, गुणा करेंगे 5 अंडर रूट 2। ठीक, तो अंडर रूट 2 का गुणा जब अंडर रूट 2 में होता है तो उसका गुणनफल मिलेगा हमें 2, और गुणा करके क्या आएगा, 5, तो 5 दूना के कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब इसका गुणनखंड जब हम करेंगे 10 का, तो इसका गुणनखंड हमें मिलेगा 2 गुणे 5। अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो ऐसे गुणनखंड आप लोग कर सकते हो, तो 2 से पहले कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 5 से करेंगे तो 1, ये दोनों गुणनखंड मिल गया। अब यहां से जब 5 + 2 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, तो अंडर रूट में हो जाएगा 2x² प्लस, ये गुणनखंड को यहाँ पर हम रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस में 2x। अब प्लस करके कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट में 2 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन वाला चीज जो होगा, मतलब उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, उसको हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से जब यक्स, सिर्फ यक्स कॉमन हम कर सकते हैं, यक्स ही कैंसिल हो सकता है, यक्स से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट में 2 आएगा, और यक्स प्लस यहां से हो जाएगा 5। अब प्लस करके यहां से भी हम 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करते हैं तो यहां से बचेगा यक्स प्लस जब 2 कॉमन करेंगे तो यहां पर रूट 2 कॉमन करते हैं, क्योंकि 2 कॉमन होगा तो यहां पर हमें मिलेगा नहीं, तो रूट 2 जब कॉमन करेंगे तो अब सोचो ये 2 है, तो 2 को हम रूट 2 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 का गुणा रूट 2 में होगा, तो उसका गुणनफल हमें जो मिलेगा वो 2 मिलेगा। तो यहाँ से एक रूट जब कॉमन हो जाएगा तो एक रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, प्लस करके ये भी कॉमन हो जाएगा तो 5 बचेगा बराबर 0। अब इसमें से कॉमन करते हैं, तो वो क्या है, अंडर रूट में 2x प्लस 5 एक कोष्टक में, दूसरे में लिखेंगे, यहाँ से जब ये कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस में क्या हो जाएगा, कर्ली में 2 बराबर हो जाएगा 0। सेम उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 लेंगे और इसके बराबर 0, तो हम पहले इसके बराबर 0 लेते हैं, तो x प्लस अंडर रूट में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0, और x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2, माइनस में आएगा क्योंकि उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसके बराबर 0 करते हैं तो अंडर रूट में 2 होगा, x प्लस 5 बराबर 0, अंडर रूट में 2 x बराबर, इसको ट्रांसफर पहले करते हैं तो -5 होगा, और x बराबर निकालेंगे तो -5 अपान में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2। ठीक है, इस तरह गुणनखंड कर सकते हैं कर्ली वाला, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लास्ट में दिया गया 1/8, इसका गुणनखंड करने के लिए हमें जो बताया है कि इस अचर पद का और x² का जो गुणांक होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे।
तो उससे पहले इसको हम क्या करेंगे, द्विघात जैसे समीकरण होता है उस तरह पहले इसको बना लेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। तो पहले 8 हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 का गुणा इसमें होगा, तो 8 दूना, क्योंकि 1 मानेंगे तो गुणा होगा, तो 8 दूना के 16 यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स हो जाएगा, प्लस में होगा 1 बराबर 0। अब इस 8 का गुणा अगर उधर हम करें तो 0 हो जाएगा पूरा, तो 16 यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स प्लस में 1। सोचो इस 8 का गुणा जब 0 में होगा, मतलब 0 गुणे 8 होगा, तो उसका मान आएगा 0। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 0। फिर अब वही काम, इसका गुणा जब 16 में करेंगे तो 16 एकम कितना आएगा, 16, मतलब 16 गुणे 1 करेंगे तो 16 आएगा। अब 8 लाना है तो जानते हो 4 गुणे 4 करेंगे तब भी पर 16 आएगा, और 4 प्लस 4 करेंगे तब भी पर क्या आ जाएगा, 8 आएगा। और यहीं पर हम क्या करते हैं, बोले ना बीच वाला लिखने के लिए हम जोड़ते हैं या तो उसी को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 16 यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स माइनस 4 यक्स प्लस में 1 बराबर 0। एक चीज और, इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो सोचो जब ये माइनस और प्लस होगा तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि हमें लाना है क्या, माइनस में 8 लाना है। तो माइनस 4 यक्स ही होता है क्या, 8 यक्स। अब दो का पेयर बनाते हैं, इसका और इसका। यहाँ से 4 यक्स जब हम कॉमन करेंगे तो 4 चौके 16, 4 से भाग देंगे 16 में 4 से, तो 4 चौके 16, 4 आएगा, और एक यक्स कैंसिल हो जाएगा, एक यक्स बचेगा। माइनस कितना, यहाँ सोचो पूरा निकल गया, 4 यक्स पूरा निकल गया। तो सोचो जहां पर 4 यक्स रहेगा वहां पर गुणा 1 तो कर ही सकते हैं, ये निकल जाएगा, लेकिन ये 1 बचेगा, तो इस 1 को हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस, इन दोनों में कोई भी नंबर क्या है, मतलब कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 1 बस कॉमन कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 4 यक्स प्लस में 1 बराबर 0। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर प्लस हम लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉमन हुआ है, तो बीच वाली जो वैल्यू होगी, जैसे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा हमें क्या करना है, बारीकियों से इसको देखना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से और इसमें से कॉमन करते हैं, तो दोनों में 4 यक्स माइनस 1 है, यहां से इसको हटाते हैं तो 4 यक्स मिलेगा, और ये हट गया तो माइनस में 1 आया, दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है। तो हम किसी एक को लिख करके उसी को 2 बार लिख देंगे। जैसे मान लो 4 यक्स माइनस 1 बराबर क्या है, 0 है, तो ये 4 यक्स बराबर उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 1/4। इसी को 2 बार लिख दो, क्योंकि 2 कोष्टक में है और 2 मूल आएंगे ही, द्विघात समीकरण है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं। अब उसके बाद 5वां क्वेश्चन। वीडियो को बाबू आप लोग लास्ट तक देखते रहो और फुल वॉच किया करो। अगर दिक्कत होती है तो 2x पर लगा करके जल्दी जल्दी देख लिया करो, दोहराना अगर है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको यही चैनल बहुत ज्यादा क्या करेगा, फायदेमंद साबित होगा। ये हम आपको पहले ही बता देते हैं, बाद में ये ना हो कि हम उसको सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे जो कंटेंट है, एग्जाम के जो कंटेंट हम बनाएंगे वो आपको न मिल पाए। तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये 5th वाला क्वेश्चन है, ये बोला है कि 100x स्क्वायर मतलब 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 1 बराबर 0। ये कुछ अलग तो है नहीं, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। अचर पद का x स्क्वायर वाले में गुणा करेंगे तो 100 एकम कितना हो जाएगा, 100 मतलब 100 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100। अब लाना है जोड़ कर या तो घटा करके, 20 लाना है तो आप जानते 20 अगर 20 करेंगे तो 10 दहा में 10 गुणे 10 भी क्या होता है, 100 होता है, और 10 प्लस 10 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। बीच वाला जोड़ करके या घटा करके लाते हैं, और उन दोनों का जो गुणनखंड होता है, जैसे 10 प्लस 10 किए तो उन दोनों का गुणनखंड हमें 100 मिलना चाहिए। ये सारी बातों को ध्यान देना, क्वेश्चन ये रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। ये लिख देंगे 100x स्क्वायर माइनस 20 को लिख सकते हैं 100x माइनस 100x प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ इसमें से और इसमें से कॉमन करते हैं तो 10x कॉमन जब करेंगे तो 10 दहा में 100 माइनस कितना होगा 1, माइनस यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0। मतलब देखो 10 जब कॉमन करते हैं 10 इसमें भी है 10 इसमें भी है, 10x जब कॉमन करेंगे 10 दहा में 100 हो जाएगा, 1 x भी कैंसिल होगा, 1 x हो जाएगा, माइनस लिखेंगे 10x से 10x कट जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसमें कॉमन करते हैं तो 10x माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस 1। दोनों कोष्टक में एक ही वैल्यू है, तो किसी एक को सॉल्व करेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, उसी को 2 बार लिख देंगे, हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 1, और x बराबर अगर हम निकालें तो ये गुणा है तो उधर भाग होगा, 1 बटा कितना हो जाएगा 10, इसी को 2 बार लिख देंगे, और ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। प्रश्नावली 4.2 में पहले वाले क्वेश्चन में जो पूछा था, मूल पूछ रहा है, किसी भी द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होते हैं,
तो यह सभी क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन में आपको सबका 2-2 मूल मिला होगा द्विघात समीकरण का। अगर त्रिघात समीकरण है तो त्रिघात समीकरण का जो मूल मिलेगा वो आपको 3 ठो मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजों को मतलब याद रखना। कहीं पे पूछ देता है कि द्विघात समीकरण इसके कितने मूल होंगे, तो आप लोग इतना याद रखना कि जितनी बड़ी उसकी घात होगी उतने उसके मूल होंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में हम आपको बता दें कि दूसरा वाला क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें डायरेक्ट ये बोला है कि उदाहरण जो पहला है उसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उस क्वेश्चन को हम नहीं कराते हैं, बढ़ते हम तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज प्रश्नावली जो 4.2 का है। ठीक है, तीसरे वाले क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये बोला है कि उदाहरण वाला जो क्वेश्चन है उसी को लिख करके सॉल्व करना है। ठीक, तो उसको लिख लेना आप लोग, बुक में दिया गया है। कह ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 100 क्या हो, 82 हो। तो सोचो, अगर मान लो कि यहां पर हम माने कि 2 संख्याएं हैं, जैसे माना पहली संख्या यक्स हो और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, दूसरी संख्या 27 माइनस में यक्स। जैसे मान लो 2 संख्या यक्स और वाई लेते हैं, तो यक्स प्लस वाई बराबर बोला है 27 है, कह रहा है ना जिनका योगफल इतना हो। तो सोचो जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो वाई का मान अगर हम निकालेंगे तो 27 माइनस कितना हो जाएगा, यक्स। तो इस हिसाब से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस यक्स हो जाएगी। फिर आगे बोला और गुणनफल 182 हो। इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है, 182। तो शर्तानुसार अगर निकालें तो यक्स और 27 माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 182। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 27 यक्स होगा, माइनस यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको उस साइड ट्रांसफर करते हैं, उस साइड भेजें तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 27 यक्स होगा, प्लस में कितना होगा 182 बराबर 0। ठीक, तो 182 का गुणनखंड करेंगे तो 27 जोड़ने पर या तो घटाने पर आना चाहिए। तो 182 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 9 18, 2 1 कम 2, 7 से कैंसिल करें तो कितना होगा, 7 1 कम 7, 2 बचेगा 21, 7 त्रिके 21। सोचो 7 दुना के 14 अब प्लस 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 1 1 2, 27। ठीक, तो यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे जब तो ये लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 27 के स्थान पे 14 यक्स प्लस में यहाँ भी माइनस करेंगे 13 यक्स। इसलिए क्योंकि जोड़ने पर मतलब माइनस माइनस दोनों रहेगा तभी ये दोनों जुड़ेंगे और माइनस में वैल्यू आएगी 27, प्लस कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। अब इसमें और इसमें जोड़ा बनाते हैं। ठीक, तो यक्स कॉमन जब होगा तो यहाँ से यक्स मिलेगा, माइनस कितना हो जाएगा 14, यक्स कॉमन हो चुका है, माइनस यहाँ करेंगे तो 13 कॉमन करते हैं तो यहाँ से यक्स बच जाएगा, माइनस किए हैं तो इसलिए प्लस वाला जो होगा वो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो प्लस हो जाता। अब 13 एक कम कितना होगा 13, यहाँ से 5 बचेगा 52 हो जाएगा, 13 चौके होता है 52 इक्वल 0। अब इसमें से कॉमन करते हैं तो यक्स माइनस 14 बराबर दूसरे वाले में जैसे ये कॉमन करते हैं तो यहाँ पर यक्स मिलेगा माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा। अगर दोनों को अलग अलग करें तो ये यक्स माइनस 1 14 होगा बराबर 0 लिखेंगे, यक्स का मान 1 क्या आ जाएगा 14। ठीक है, और दूसरा यक्स माइनस 13 बराबर 0 होगा तो दूसरा 1 क्या आ जाएगा यक्स बराबर 13। 2 मान आएगा, दोनों मान को यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ भाई 13 और 14 ही आएगा, क्योंकि जब 13 रखेंगे इसका मान तो 14 आएगा तब ये 13 रहेगा। हाँ ठीक है, फिर अगर इसको 14 करते हैं यहाँ भी 14 अगर हम करें तब ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याएं 14 और 13। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन कर रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। और दूसरा क्वेश्चन ये 5वां वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पहले। ठीक, तो चौथे क्वेश्चन कह रहे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले यहाँ पर मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये हो जाएंगे, एक यक्स होगा दूसरा यक्स प्लस 1 होगा। देखो ये निकलता कैसे, जैसे मान लो यक्स की वैल्यू हम 0 ले लिए। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है तो अगर हम पहले में लिखें तो 0, दूसरा लिखें 0 प्लस 1 तो 0 होगा और ये 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से 1 से ही स्टार्ट करेंगे हम, 1 लेंगे तो दूसरा वाला हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 1, मतलब यक्स के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2।
फिर अगर 2 रखते हैं तो 2 और 3 हो जाएगा, मतलब क्रमागत क्रम से जो आए उसको लेना है। कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब इन दोनों के वर्ग का योग करके हमें इक्वल में लिखना है 365। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 365। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 यक्स बराबर 365। यहाँ से यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स प्लस में 1 बराबर 365। अगर इसको हम क्या करें 2 यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स प्लस में 1 माइनस करके इधर करें तो 365 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स, सोचो 365 में से 1 निकल जाएगा, ये हो जाएगा 364 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, मतलब 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी और 2 से ये भी, तो 2 कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा यक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा यक्स माइनस, अब यहाँ पर देखो 2 एक कम 2 एक बचेगा 16 2 8 16 2 दूना के 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 को उधर भेज देंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा है उधर जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, 0/2 का मान होता है 0। अब 182 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 18 2 एक कम 2, 7 से करेंगे तो 13 7 91 होता है, फिर 13 से कैंसिल मतलब 7 दूना के 14, मतलब 14 में से अगर हम 13 घटा दें तो ये बीच वाला आ जाएगा, मतलब 1, तो ये यक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 14 यक्स माइनस 13 यक्स माइनस 182 बराबर 0। इसमें से और इसमें से कॉमन करते हैं, यक्स कॉमन करेंगे यक्स प्लस कितना हो जाएगा 14 माइनस 13 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 14 बराबर 0। इसमें से कॉमन करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा क्या यक्स प्लस 14 और दूसरे में क्या होगा यक्स माइनस कितना हो जाएगा 13 बराबर 0। ठीक है, तो इसको अलग अलग करते हैं तो यक्स प्लस 14 बराबर लिखेंगे 0 और यक्स बराबर निकालेंगे तो ये आएगा -14, जो कि अग्राह्य होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले पूछा है कि वर्गों का जो वर्ग मतलब जो हमें पूर्णांक निकालना है वो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तो यहाँ पर ये क्या है निगेटिव है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अग्राह्य। अग्राह्य का मतलब ये होता है कि ग्रहण करने योग्य न हो। यक्स माइनस 13 बराबर क्या हो 0 और यक्स बराबर क्या आ जाएगा 13, तो एक की संख्या 13 आएगी, अगर पहली 13 है तो उसी में एक जोड़ देंगे 14, 13 और 14 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5वां यहाँ पर क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, बस इसको इरेज करके उसको बताते हैं। देखो 5वें क्वेश्चन बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब एक त्रिभुज है उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कह रहा है यदि कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। देखो हम यहाँ पे पहले फिगर बनाते हैं, ये त्रिभुज हो गया, ये कर्ण होता है, ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो इसमें पहले बोला क्या ऊंचाई उस इसके आधार से, तो पहले हम मान लेंगे माना आधार वो यक्स है। ठीक, उस हिसाब से ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी यक्स माइनस में 7 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ए ले लें, इसको बी कर दें, इसको सी कर दें। ठीक है, तो लंब कितना है मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर लिखें यक्स माइनस में 7, उसका आधार कितना है यक्स, कर्ण कितना है 13। ठीक है, तो एक पाइथागोरस का थ्योरम होता है, प्रमेय होता है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर कितना है 13, ये हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना है यक्स का स्क्वायर। ये होल स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस कितना होगा 7 दूना के 14 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उस फार्मूले पर रखा गया, तो पहले का स्क्वायर होता है फिर प्लस करके दूसरे का स्क्वायर होता है, फिर 2 होता है ए बी, तो ए के स्थान पे यक्स रख लेंगे अब बी के स्थान पे 7 रख लेंगे, तो 7 दूना के कितना हो जाएगा 14 यक्स यहाँ से, और 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होता है। अब इसको उस साइड ट्रांसफर करें
तो यक्स स्क्वायर 2 और 49 और ये पहले इसको लिख लेते हैं -14 प्लस में 49, और ये जब उधर लेकर जाएंगे तो -169 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर गुणनखंड करते हैं तो पहले 2 लिखते हैं, यहाँ से -14 लिख लेंगे, और यहाँ से 169 में से 49 घट जाएगा तो 9 में से 9 0 0, और ये 2 हो जाएगा और ये 1 ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो यक्स स्क्वायर -7 बराबर 0। 2 कॉमन करने पर 2 से भाग दे दिया जाएगा। तो अब 60 का 12 पचे कितना होता है 60, मतलब 12 गुणे 5 कितना होगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। अब 12 में से अगर हम 5 घटा दें तो ये आ जाएगा 7, इसका उस साइड भाग देंगे तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा -12 प्लस कर देंगे 5x -60 बराबर 0। इसमें से और इसमें से कॉमन करेंगे तो यक्स, जब कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा 12, 5 कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। इसमें से कॉमन जब करेंगे तो यक्स -12 एक में आएगा, एक में यक्स प्लस 5 हो जाएगा तो इक्वल में 0। ये प्लस वाला है तो यक्स बराबर करेंगे तो -5 आएगा जो कि अग्राह हो जाएगा, और यक्स -12 वाला अगर हम लेंगे तो ये प्लस में आएगा, यक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस में 12। अब यहाँ पर आधार तो 12 हो जाएगा और ऊंचाई जो है 12 में से हम 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो दोनों भुजा हमें निकालना करा, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, एक का 12 हो जाएगा, दूसरे का 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर बचा है सिर्फ एक क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन, अभी बता करके उसको, 6वां है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब सोचो कि यहाँ पहले देखो, ध्यान देना, जो क्वेश्चन पूछता है उसी को हम लोग मान लेते हैं पहले। तो निर्मित बर्तनों की संख्या पहले मान ले, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या एक मान लेते हैं यक्स है, कह रहा है, और प्रत्येक नग की लागत यहाँ बोला है कि उस दिन निर्माण किए गए, जो निर्माण कर दिए गए बर्तन, उनकी जो संख्या थी उसके 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नग की लागत, उस दिन नग की लागत, ये हो जाएगा 2x प्लस में 3, और ये कितना था तो यहाँ पर देखेंगे तो वो दिया गया है 90 थी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे, यक्स 2x प्लस में 3 बराबर हो जाएगा 90। इसका गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो 180 आएगा, 180। ठीक है, ये 3 आना चाहिए, गुणनखंड ऐसा करना है, तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से कैंसिल करेंगे 90, फिर 2 से करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो 15, 3 दूना के 6 दूना के 12, 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 माइनस 90 बराबर 0। इसमें से और इसमें से कॉमन करेंगे तो यक्स सिर्फ कॉमन होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x प्लस में 15, अब माइनस यहाँ से कॉमन करते हैं 3, तो 3 कॉमन करेंगे, 3 चौके 12, तो टोटल हम यहाँ से, ये 90 है टोटल, तो यहाँ पे 6 कॉमन हम करते हैं, तो 6 दूना के 12, 2x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन हुआ है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, 15 छक्का 90 होता है। ठीक है, 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x पहले लिख लेंगे, 2x प्लस में 15, दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस कितना है 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो प्लस वाला है तो ये माइनस में आएगा वैल्यू, तो इसको हम अग्राह्य कर देंगे और x माइनस 6 बराबर सॉल्व करेंगे तो x बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 6। x का मान 6 आएगा, मतलब कि उस दिन जो निर्मित की गई बर्तनों की संख्या थी वो 6 थी, उसकी लागत कितनी हो जाएगी 2 गुणे 6 प्लस में 3, तो 6 दूना के 12 प्लस 3 15, इतना। ठीक है।